हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल करियर पॉइंट एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे लाइनक्स की कि लाइनक्स क्या होता है। इसके पहले हमने पढ़ा था कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, उसमें हमने बताया था कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि नेट पर इजीली अवेलेबल है, साथ ही साथ उन सॉफ्टवेयर के साथ में उनका सोर्स कोड भी दिया रहता है। क्लियर? कौन कौन से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अवेलेबल है उसमें हमने बताया था, एक टाइप बताया था लाइनक्स का। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? लाइनक्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। लाइनक्स क्या होता है पहले बता दें थोड़ा कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हमने जो बताया था क्या होता है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में बताया था कि वो सोर्स कोड के साथ में मार्केट में अवेलेबल है, मतलब कि नेट पर अवेलेबल है। साथ ही साथ उस सोर्स कोड में यूजर अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकता है, लेकिन उसमें एक ये कंडीशन है, एक बाउंडेशन है कि चेंजेस करने के बाद भी उसको क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। क्लियर? तो उसी प्रकार के एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का क्या टाइप है? लाइनक्स। तो लाइनक्स क्या है? लाइनक्स हमने बताया कि ये क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम आर कर्नल डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर एन ओपन सोर्स लाइसेंसेस। ओपन सोर्स लाइसेंसेस पिछली क्लास में हमने बताया था कि कौन से वो लाइसेंस है जो ओपन सोर्स लाइसेंसेस है। उसमें से एक बताया था क्या? जीएनयू जनरल पब्लिक लाइसेंस, जीपीएल। जीएनयू जीपीएल 2.0 उसी लाइसेंस के अंतर्गत इसका लाइनक्स को रिलीज किया गया है। क्लियर? तो लाइनक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे डायग्राम में क्लियर है, और इसके पहले हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम क्लासेस हो चुकी हैं, उसका हम लिंक आई बटन में दे रखेंगे, आप उसको देखिएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। कैसा सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि इसको करता है यूजर को और हार्डवेयर को क्या करता है? आपस में इंटरैक्ट करता है। क्लियर? मतलब दोनों के बीच में इंटरफेस का कार्य करता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक मीडिएटर होता है। क्या होता है? मीडिएटर होता है, जो क्या करता है? इंटरफेस प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड इंटरफेस। इंटरफेस प्रोवाइड करता है किस लिए? हमारे हार्डवेयर को एक्सेस करने के लिए। ठीक? यूजर कंप्यूटर सिस्टम का यूज तभी कर सकता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम हो। मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर और हार्डवेयर के बीच में एज अ मीडिएटर कार्य करता है। ठीक ना? क्या करता है? वो एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिससे यूजर डायरेक्टली या इजीली हार्डवेयर को एक्सेस कर सकता है। क्लियर? तो लाइनक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या कार्य होता है? बता दिया कि मीडिएटर होता है यूजर और किसके? हार्डवेयर के बीच में। क्लियर? इसका लाइसेंस का ओपन सोर्स लाइसेंसेस कौन से यूज किया जाता है इसके लिए? जीएनयू जीपीएल, जनरल पब्लिक लाइसेंस। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि इसको क्रिएट किसने किया था। लाइनक्स को क्रिएट किसने किया? तो लाइनक्स का डेवलपमेंट जो हुआ है, एक्चुअली क्या है? ये एक क्लोन है किसका? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। यूनिक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जो हमारा लाइनक्स है ये क्लोन है यूनिक्स का। और इसको डेवलप किसने किया है? इसको डेवलप किया है लाइनस टोरवाल्ड ने। लाइनस टोरवाल्ड ने कहां पर मतलब कब किया है? 17 सितंबर 1991 को। क्लियर? किसने किया है? लाइनस टोरवाल्ड ने किया। इन्होंने क्या किया? ये जब ये पढ़ते थे, मतलब जब ये कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट थे, तो उस टाइम पे क्या यूनिक्स का यूज कर रहे थे। यूनिक्स का यूज करने के बाद में इन्होंने कुछ चेंजेस की आवश्यकता उनको महसूस हुई कि इसमें कुछ ऐसा चेंज होना चाहिए, है ना? यूजर के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस होने चाहिए। तो उन्होंने यूनिक्स के ऑर्गेनाइजर जो भी है, जो भी डेवलपमेंट है, जो कंपनी है उनकी, तो उसको अपने सजेशन दिए, लेकिन उस कंपनी ने यूनिक्स से इनके सजेशन को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने के बाद में इन्होंने क्या किया कि खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया, जो कि उनके नाम पर ही लाइनक्स रखा गया। लाइनस LINUS और S की जगह कर दिया यूनिक्स का X, तो क्या बन गया? लाइनक्स। क्लियर? तो ये था लाइनक्स का डेवलपमेंट। किसने किया था? लाइनस टोरवाल्ड ने किया था। कब किया था? 1991 में किया था। अब बात करते हैं कि ये फ्री क्या होता है, क्या होता है, ओपन सोर्स क्या होते हैं। तो that means that you can simply change anything in Linux and redistribute it in your own name। मतलब क्या कि जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या होते हैं? नेट पे इजीली अवेलेबल ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके साथ में सोर्स कोड भी दिया होता है। मतलब कि सॉफ्टवेयर विद सोर्स कोड इज कॉल्ड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। क्लियर? अब उस सॉफ्टवेयर को जब कोई यूजर अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करता है उसमें, उसको फिर
रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। क्लियर, उसको क्या करना पड़ता है, रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, मतलब कि उसको चेंजेस को बाकी लोगों के लिए अवेलेबल कराना पड़ता है, ये उसके लाइसेंस में दिया गया है। क्लियर, तो जो वो लाइसेंस को डिस्ट्रीब्यूट, मतलब जो सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रीब्यूट करता है उसको क्या बोलते हैं, इसमें क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स को डिस्ट्रोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रोज। तो इस प्रकार से लगभग 600 प्लस लाइनेज डिस्ट्रीब्यूटर मार्केट में अवेलेबल है। क्लियर है बात। कौन कौन से उसमें, जैसे मेन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, उबंटू लाइसेंस, वो लाइनक्स, उबंटू लाइनक्स, रेड हैट एंटरप्राइज लाइनक्स, लाइनक्स मिंट, डेबियन और फेडोरा। ये क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटर कुछ है ऐसे जो कि डिस्ट्रोज मार्केट में अवेलेबल है। क्लियर बात, मार्केट से मतलब नेट से है। चलिए अब बात करते हैं कि इसका यूज कहां पे है। तो जो लाइनक्स होता है, लाइनक्स का लगभग 90% यूज सर्वर में किया जाता है। कहां पर किया जाता है, इसका यूज सर्वर में किया जाता है। क्यों सर्वर में किया जाता है, क्योंकि दो चीजें हैं, या तो लाइसेंस हम यूज करते हैं क्या लाइनक्स का, अगर हमारे दिमाग में ये आ रहा है कि हम तो विंडोज का भी यूज कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी वहां पे, प्रॉब्लम ये होगी कि इसकी कॉस्ट ज्यादा होती है, इसकी कॉस्ट ज्यादा होती है किसी विंडोज की। साथ ही साथ विंडोज को यूज करने वाले यूजर्स बहुत हैं, इसके कारण इसकी क्या सिक्योरिटी भी कम हो सकती है। तो इसलिए क्या बोला कि जो हमारे लाइनक्स होता है ये फास्ट, सिक्योर एंड फ्री है, फास्ट, सिक्योर एंड फ्री है, जबकि हमारे जो विंडोज है वो कंपेयर देन यूनिक्स, लाइनक्स क्या है, स्लो है, सिक्योर कम से लेस सिक्योर है और फ्री भी नहीं है। उसके लिए क्या होता है, लाइसेंस के लिए हमको कॉस्ट पे करनी होती है। क्लियर, इसलिए इसका यूज हम कहां करते हैं, मोस्टली सर्वर साइड करते हैं। और सर्वर में इसलिए करते हैं क्यों, क्योंकि इसका मेन फीचर एक और है क्या, मल्टी प्रोग्रामिंग विद मल्टी यूजर, क्या मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब कि एक ही टाइम पर एक से ज्यादा यूजर उसमें अपना अकाउंट बना करके सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। आई बात समझ में, इसलिए लाइनक्स का यूज कहां करते हैं अपन, मोस्टली सर्वर में करते हैं। लगभग 90% सर्वर्स लाइनक्स का यूज करते हैं। इसके अलावा इसका एक और बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट ये है कि जो एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड क्या होते हैं, एंड्रॉइड मोबाइल में चलते हैं, आप सभी जानते हैं मोबाइल जो होते हैं, एंड्रॉइड मोबाइल जो होते हैं, अपन बोलते हैं हम एंड्रॉइड मोबाइल है, एंड्रॉइड मोबाइल। एंड्रॉइड एक्चुअल में है क्या, तो एक्चुअल में एंड्रॉइड जो होता है वो क्या होता है, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो कि हमारे मोबाइल को ऑपरेट करने के लिए फैसिलिटी या इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। क्लियर बात, एंड्रॉइड कुछ नहीं, केवल हम बता दें कि वो क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। एंड्रॉइड इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। इफ इट इज बेस्ड ऑन द लाइनक्स कर्नल, ये भी क्या होते हैं, जो क्या एंड्रॉइड होते हैं, तो वो एंड्रॉइड किस प्लेटफॉर्म पे डेवलप किए जाते हैं, एंड्रॉइड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे डेवलप किए जाएंगे, है ना। तो वो प्लेटफॉर्म कौन सा है, वो लाइनक्स ही है। मतलब कि एंड्रॉइड जो सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है किसमें, मोबाइल में, तो वो किस पे डेवलप किए जाते हैं, वो भी लाइनक्स पे डेवलप किए गए हैं। साथ ही साथ इसका यूज हम कहां पे करते हैं, लाइनक्स का यूज जो एम्बेडेड सिस्टम होते हैं, एम्बेडेड सिस्टम के जैसे कि जो ये बड़े हमारे डिवाइसेस हैं उसको चलाने के लिए जो हमको ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें इंस्टॉल करने होते हैं, जैसे कि हमारी वॉशिंग मशीन हो गई, हमारे फ्रिज हो गए, मतलब जिसमें कि आपको ऑटो जनरेटेड वाला ऑटो सर्विस लेनी होती है उनसे, तो क्या करते हैं वहां पे हम एम्बेडेड सिस्टम का यूज करते हैं, ठीक ना। तो जो ही मशीन होती है उसमें हम जो भी सिस्टम इंस्टॉल करते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, वो लाइनक्स सिस्टम ही होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एम्बेडेड सिस्टम बोलते हैं, ठीक ना। आई बात समझ में। अब बात करते हैं हम यूनिक्स लाइनक्स से आर्किटेक्चर की। तो लाइनक्स आर्किटेक्चर कुछ इस प्रकार का होता है, सबसे हार्डवेयर, फिर उसके बाद कर्नल, शेल, और ये बाहर कौन है, ये यूजर्स हैं। क्लियर, हार्डवेयर, कर्नल, शेल एंड एंड यूजर्स। क्लियर। अब देखते हैं ये जो हार्डवेयर होते हैं, ये हार्डवेयर सिंपल सी बात है कि ये क्या होते हैं, ये पेरिफेरल्स होते हैं। क्या होते हैं, पेरिफेरल्स होते हैं। और कर्नल छोड़ते हैं, सेल की बात करते हैं। अगर हम सेल की बात करें तो जो ये शेल होते हैं ये यूजर से क्या होते हैं, कमांड को एक्सेप्ट करते हैं और उसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। याद कीजिए हमारे इंटरप्रेटर और कंपाइलर वाली क्लास को, हमने वहां पर बताया था कि जो भी हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो यूजर अपनी लैंग्वेज में लिख देता है, उसको कोडिंग करता है, फिर उसको मशीन समझता कैसे है, वो समझता है ट्रांसलेटर के जरिए। वो कौन से, कंपाइलर हो सकते हैं, इंटरप्रेटर हो सकते हैं, मतलब कि वो एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में क्या करते हैं, इंटरप्रीट करते हैं, आई भाषा में उसको चेंज करते हैं। तो जो हमारा शेल होता है वह भी क्या होता है, ये लाइनक्स इंटरप्रेटर ही होता है। क्या होता है ये,
इंटरप्रेटर ही होते हैं, मतलब कि यूजर के द्वारा दिए गए कमांड को क्या एक्सेप्ट करते हैं और उसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट होने के बाद में उसको क्या करते हैं, उसको जो भी आउटपुट आता है उसको आउटपुट डिवाइसेस पे डिस्प्ले करते हैं। क्लियर। और ये जो कर्नल होता है ये हमारे लाइनक्स का क्या बोलेंगे, इसको हम मेन पार्ट बोलेंगे, ठीक ना। मेन पार्ट होता है लाइनक्स हमारा कर्नल। कर्नल जो होता है यह उसके बेसिक फीचर्स को, लाइनक्स के बेसिक फीचर्स को, उसकी वर्किंग को क्या करता है, हाइड करके रखता है। साथ ही साथ यूजर को हार्डवेयर की डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी को रोकता है। क्लियर है बात। क्या करता है, यूजर के द्वारा हार्डवेयर को डायरेक्ट एक्सेस करने से रोकता है। और जितने भी रिसोर्सेज यूज होंगे, जो भी प्रोसेसर्स होंगी, प्रोसेसर जो भी रिसोर्सेज यूज किए जाएंगे, रिसोर्सेज हार्डवेयर से है, जो भी रिसोर्सेज यूज किए जाएंगे और उनके बीच की जो कॉन्फ्लिक्शन होंगे, उनको भी मेंटेन करके रखता है कौन, हमारा लाइनक्स कर्नल। क्लियर। तो ये होता है हमारे लाइनक्स का आर्किटेक्चर। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं इसके कुछ फीचर्स की, लाइनक्स के फीचर्स की। फीचर्स ऑफ लाइनक्स। अब देखते हैं कि लाइनक्स के कौन कौन से फीचर हैं, जैसे पोर्टेबल। अगर क्लियर इमेज क्लियर नहीं आ रही है तो प्लीज आप लोग थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा लीजिएगा। तो फीचर क्या होता है लाइनक्स का, पोर्टेबल। पहला है पोर्टेबल से मतलब यह कि इसके जो सिस्टम कोडिंग होती है इसको हम एक सिस्टम पर यूज करने के बाद उस कोडिंग को किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन करा सकते हैं। क्लियर है बात। एक सिस्टम की कोडिंग को दूसरे सिस्टम पर भी हम क्या कर सके, रन कर सके, वही कहलाता है क्या, कंप्यूटर में पोर्टेबल। मतलब एक से ज्यादा जगह पे हम उसको क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर ओपन सोर्स मतलब बता दिया कि यह क्या होते हैं, फ्रीली और विद सोर्स कोड अवेलेबल होते हैं। इसमें यूजर अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, चेंजेस कर सकता है उसकी कोडिंग में प्लस उसके फीचर्स में। फिर मल्टी यूजर, एक साथ कई यूजर अपना अकाउंट क्रिएट करके इस लाइनक्स सिस्टम के द्वारा रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं। फिर शेल आगे भी आने वाला है, इसका डिटेल हम बताएंगे। ये बता दें शेल क्या होते हैं, शेल को मिला के क्या होते हैं, ये अभी बताया कि इंटरप्रेटर ही होते हैं और यूजर के द्वारा दिए गए कमांड को क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। क्लियर। फिर है मल्टी प्रोग्रामिंग से सही कि एक से ज्यादा जॉब साइमल्टेनियसली वर्क कर सकते हैं, साथ ही साथ रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं। क्लियर है बात, समझ में आ रही है। इसके बाद है क्या, सिक्योरिटी सेंस ये कि इसको ज्यादा सिक्योर मान सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें यूजर पहली चीज तो ज्यादा जो अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकता है। ठीक है, जो भी चेंजेस करना है यूजर अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकता है। साथ ही साथ जितने भी इसमें क्या यूजर होते हैं वो वर्ल्ड वाइडली इसमें इसको कोड को यूज कर सकते हैं। तो इसलिए क्या बोलेंगे हम, इसमें सिक्योरिटी फीचर क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। इससे पहले थोड़ा बताया कि विंडोज की कंपेयर में इसको यूज करने वाले भी कम है, कम होने के कारण ये ज्यादा सिक्योर है। क्यों, क्योंकि इंटरनेट का यूज इसमें कम होता है। ठीक, तो इसलिए क्या होता है, इसमें सिक्योर ज्यादा होते हैं। इसमें एंटीवायरस वायरस आने के चांसेस कम होते हैं, इसलिए एंटीवायरस का यूज लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं किया जाता है, ना के बराबर किया जाता है। क्लियर। तो ये थे उसके लाइनक्स के फीचर्स। अब चलते हैं आगे, लाइनक्स फाइल सिस्टम की बात करते हैं। लाइनक्स फाइल सिस्टम ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइनक्स से क्वेश्चन टॉपिक में, कि अगर कहीं लाइनक्स की बातें हो रही तो उसके फाइल सिस्टम की बात होगी ही। तो हमने बताया कि जो लाइनक्स होता है उसमें क्या होता है, ये ट्री स्ट्रक्चर का यूज करता है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्री स्ट्रक्चर होता है पहली चीज। और ये देखिए सबसे पहले चीज यहाँ पे क्या बना हुआ है, यहाँ पे क्या बना है, फॉरवर्ड स्लैश बना हुआ है। फॉरवर्ड स्लैश क्या होता है, इसको हम बोल सकते हैं रूट डायरेक्टरी। क्या बोल सकते हैं, रूट डायरेक्टरी। मतलब कि क्वेश्चन क्या बनता है कि रूट डायरेक्टरी के लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता है, सिंपल सा, तो फॉरवर्ड स्लैश। क्लियर। इसके बाद उसकी डायरेक्टरीज, रूट डायरेक्टरी की डायरेक्टरीज और उसकी सब डायरेक्टरीज, इन सभी सब डायरेक्टरीज को फॉरवर्ड स्लैश के द्वारा ही क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, फिर उसको अलग किया जाता है। क्लियर। मतलब दो डायरेक्टरीज के बीच में हम इस स्लैश सिंबल का यूज करेंगे ताकि हम समझ सके कि ये कौन सी डायरेक्टरी है, कौन सी उसकी सब डायरेक्टरी है। क्लियर। तो इस प्रकार का कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है, फाइल स्ट्रक्चर मतलब लाइनक्स का फाइल स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है। क्लियर। चलते हैं आगे, देखते हैं The tree of the file system start at the slash। अभी बताया कि जो फाइल सिस्टम का जो ट्री होता है वो किससे स्टार्ट होता है, स्लैश से स्टार्ट होता है, जिसको इस सिंबल के द्वारा हम क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। दिस डायरेक्टरी कंटेनिंग ऑल अंडरलाइन डायरेक्टरीज एंड फाइल्स। ये डायरेक्टरी जो होती है क्या करती है, इसके अंदर आने वाली सभी डायरेक्टरी को क्या करती है, कंटेन करती है। ऑल्सो कॉल्ड द रूट डायरेक्टरी, यह लिखा हुआ है कि इसको क्या बोलते हैं हम, रूट डायरेक्टरी भी बोलते हैं, द रूट ऑफ द फाइल सिस्टम। तो स्लैश को हम क्या बोलते हैं,
स्लैश सिंबल को क्या बोलते हैं हम? रूट डायरेक्टरी भी बोलते हैं। क्लियर है बात? चलिए, डायरेक्टरी दैट आर ओनली वन लेवल बिलो द रूट डायरेक्टरी आर ऑफन प्रीसीडेड बाय द स्लैश, मतलब कि रूट डायरेक्टरी के जस्ट अगली जो डायरेक्टरी आने वाली है वो किससे द्वारा उसको डिफाइन किया जाएगा? उसको भी हम स्लैश से ही डिफाइन करेंगे और दोनों के रूट डायरेक्टरी और डायरेक्टरी सब डायरेक्टरी के बीच में स्लैश का ही यूज करेंगे ताकि हम उनको कोई कंफ्यूजन ना हो उनके डायरेक्टरीज और सब डायरेक्टरीज में। क्लियर? चलिए, एक चीज और कि जो हमारा लाइनक्स होता है उसमें रूट डायरेक्टरी के रूप में हम स्लैश का यूज करते हैं। इसमें ट्री स्ट्रक्चर होता है, जबकि विंडोज में हम अपने ड्राइव का क्या कर सकते हैं? पार्टीशन कर सकते हैं। ठीक ना? पार्टीशन कैसा? दिस इजंट स्ट्रिक्टली ट्रू। Linux doesn't have any drive letters। ये यहाँ पे क्या करते हैं हम? बैक स्लैश का यूज करते हैं। किसका? यहाँ पे हम जो हमारी हार्ड डिस्क है उसका पार्टीशन कर सकते हैं सी डी ई सो ऑन में, और साथ में ही हम उसमें कॉलन और बैक स्लैश का यूज करते हैं, जबकि हम यहाँ पे किसका? फॉरवर्ड स्लैश का यूज करते हैं। और इसमें हम इसको पार्टीशन नहीं कर सकते, मतलब किसी भी स्पेसिफिक कैरेक्टर्स का यूज नहीं करते। किसमें? लाइनक्स में। ये कंपेयर बता रहे हैं उसके फाइल स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीजें यूज होती है। तो विंडोज में हम क्या करते हैं? कैरेक्टर्स का यूज करते हैं, साथ ही साथ बैक स्लैश का यूज करते हैं, जबकि लाइनक्स में हम फॉरवर्ड स्लैश का यूज करते हैं। केवल रूट डायरेक्टरी क्या होती है? फॉरवर्ड स्लैश होती है। तो एवरीथिंग ऑन योर लाइनक्स सिस्टम इज लोकेटेड अंडर द फॉरवर्ड स्लैश डायरेक्टरी नोन एज द रूट डायरेक्टरी। यू कैन थिंक ऑफ द फॉरवर्ड स्लैश डायरेक्टरी एज बीइंग सिमिलर टू द सी स्लैश, मतलब कि ये रूट डायरेक्टरी होती है उसको सी ड्राइव के जैसी होती है। कैसी? कि हम जैसे विंडोज में यूज करते हैं कोई बात कैसे लिखते हैं? ऐसा लिखते हैं। क्लियर? फिर इसके बाद में जो भी हम बताएंगे जैसे माई कंप्यूटर, ठीक है, तो ये हमारी रूट डायरेक्टरी है और ये उसकी सब डायरेक्टरी है। क्लियर? कोई फाइल खोलेंगे तो हम फाइल का नाम आएगा, ये हमारी रूट डायरेक्टरी कहलाएगी। इसी प्रकार से यूनिक्स में रूट डायरेक्टरी क्या होगी? हमारा फॉरवर्ड स्लैश होगा, उसके बाद में उसकी डायरेक्टरी एंड सब डायरेक्टरी एज सो ऑन क्या होगी? डिस्प्ले होगी। क्लियर है बातें? ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है लाइनक्स से चैप्टर से। क्लियर? अब बात करते हैं हम इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या चाहिए लाइनक्स को इंस्टॉल करने के लिए। लाइनक्स को इंस्टॉल करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या चाहिए होगी? तो पहली क्या है? पेंटियम प्रोसेसर, मतलब कि कम से कम पेंटियम प्रोसेसर या उसके कंपैटिबल प्रोसेसर होने चाहिए। ये क्या है? ये देखिए यहाँ पे ऐसा होता है कुछ पेंटियम प्रोसेसर। फिर दूसरा सीडी रोम होनी चाहिए, मतलब कि उसको एंटर कराने के लिए डेटा उसे एंटर कराने के लिए इंस्टॉल करने के लिए हमको क्या? एक सीडी रोम चाहिए होगा, तो ऐसा कुछ सीडी रोम होता है। फिर बात करें रैम की, तो रैम कितनी चाहिए होगी? मिनिमम 32 MB रैम चाहिए होगी। रैम कैसी होती है? इस प्रकार की रैम चिप होती है। क्लियर? उसको स्लॉट पे फिक्स करते हैं, तो मिनिमम रैम कितनी चाहिए? 32। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर? फिर हार्ड डिस्क कितनी चाहिए होगी? तो 5 MB हार्ड डिस्क भी होनी चाहिए हमारे सिस्टम में। फिर उसके बाद बात करें तो ग्राफिक्स कार्ड कौन चाहिए? तो ग्राफिक्स क्या चाहिए? वेसा 2.0। वेसा 2.0 ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए। वेसा स्टैंड फॉर वीडियो इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड एसोसिएशन। वेसा स्टैंड फॉर वीडियो इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड एसोसिएशन। तो ये क्या है? ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो कि हमारे लाइनक्स को रन होने के लिए हमारे सिस्टम में होनी चाहिए। क्लियर है बात? चलिए अब बात करते हैं शेल की। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि शेल क्या होते हैं? शेल कमांड इंटरप्रेटर होते हैं। द शेल इज द कमांड इंटरप्रेटर इज इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में जो शेल होते हैं वो मिनिमम या फिर बेसिक वर्किंग यूनिट होती है। क्लियर? जो कि हमारे सिस्टम के यूजर के द्वारा दी जाने वाली कमांड को एक्सेप्ट करती है और उसको इंटरप्रेट करती है। इट इज अ प्रोग्राम दैट एग्जीक्यूट्स अदर प्रोग्राम्स। अब इंटरप्रेटर क्या होते हैं? हमने पहले बताया था कि ये भी क्या होते हैं? प्रोग्राम ही होते हैं। ठीक, एक सॉफ्टवेयर ही होते हैं। तो ये क्या करते हैं? प्रोग्राम होते हैं जो कि किसी अन्य प्रोग्राम को क्या करते हैं? एग्जीक्यूट करते हैं। क्लियर बात? अब हम बात करें कि इसको क्या बोलते हैं? इसको कमांड इंटरप्रेटर ही बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे लाइनक्स में कितने प्रकार के शेल यूज किए जाते हैं। तो जो बेसिक शेल है वो कौन कौन से हैं? बॉर्न शेल, सी शेल, कॉर्न शेल, बैश शेल और टीसीएसएस शेल। कौन कौन से? एसएच, इसको बॉर्न को एसएच बोलते हैं, एसएच। ठीक है, बॉर्न शेल, सी शेल, कॉर्न शेल, बैश शेल एंड टीसीएसएस शेल। क्लियर है बातें? ये क्या है? बेसिक। वैसे तो कई शेल हैं लेकिन ये क्या है? बेसिक शेल जो यूज किए जाते हैं। क्लियर? तो चलिए अब देखते हैं पहला एसएच और बॉर्न शेल। तो इसको डेवलप किसने किया था? इसको स्टीफन आर बॉर्न ने 1970 या बोले तो 70 सेंचुरी में डेवलप किया था। कौन किया था? स्टीफन आर बॉर्न। उनके नाम पर इस सेल का नाम पड़ गया बॉर्न सेल। कहां पर डेवलप किया था? तो
ये एटीएन बेल लैब जो है वहां पर किया था, यहाँ पे सी लैंग्वेज को भी डेवलप किया गया है। कहाँ पे? एटीएन टी बेल लेबोरेटरी में। यहाँ पे सी और सी प्लस प्लस को भी डेवलप किया गया है। क्लियर? इसके अलावा इन लैंग्वेज को भी यहीं पर डेवलप किया गया है। अब ये जो सेल होते हैं कंपैरेटिवली सी सेल और कॉर्न सेल के कंपेयर में क्या होते हैं, ये कम फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। मतलब कि ये हिस्ट्री फैसिलिटी और एरे फैसिलिटी ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते। मतलब कि जो हमने अभी कमांड रन किए हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे, उनकी हिस्ट्री या फिर उनकी एरे को हम क्या डिस्प्ले नहीं कर सकते, जबकि हम कॉर्न सेल में और सी सेल में कर सकते हैं। मतलब इसके बाद वाले सेल में सभी में हम कर सकते हैं, जबकि हम बॉर्ड सेल में इन सब चीजों को क्या डिस्प्ले नहीं कर सकते। ये सबसे पहले जनरेट किया गया एक्चुअली। ठीक, दिस इज द ओरिजिनल सिस्टम सेल ऑफ लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिफॉल्ट सेल ऑफ रूट यूजर। ठीक है, रूट यूजर के लिए क्या होते हैं? डिफॉल्ट सेल होते हैं। अब हम बात करें प्रॉम्प्ट की, तो प्रॉम्प्ट में कौन से सिंबल यूज किए जाएंगे? तो जो रूट यूजर होगा वो हैश सिंबल का यूज करेगा, जबकि जो रेगुलर या फिर मेन जो यूजर होंगे वो क्या करेंगे? वो डॉलर साइन का यूज करेंगे। ठीक है ना? क्या रूट यूजर किसका? हैश साइन का, और रेगुलर यूजर डॉलर साइन का यूज करेंगे किसी भी कमांड को कमांड प्रॉम्प्ट पर रन करने के लिए। क्लियर बात? कैसे करेंगे वो हम बताएंगे लास्ट में। फिर बात करते हैं हम सी सेल की। तो सी सेल को बॉर्न सेल के बाद डेवलप किया गया है। सी सेल डेवलप्ड आफ्टर बॉर्न सेल। सी सेल हैव मोर फैसिलिटी देन बॉर्न सेल। अब इसमें पिछले बताया कि हिस्ट्री और एरे फैसिलिटी नहीं थी किसमें? बॉर्न सेल में, जबकि सी सेल में एरे और डिस्प्ले हिस्ट्री फैसिलिटी भी है। ठीक ना? अर्थात अब एरे फैसिलिटी, डिस्प्ले, हिस्ट्री फैसिलिटी मतलब क्या बताया कि जो हमने कमांड रन किए हैं उसकी हिस्ट्री भी देख सकते हैं। मतलब हिस्ट्री देख के डायरेक्टली विदाउट एंटरिंग एनी कमांड we can use these particular commands. Okay, mainly you see sir in BSD version of Unix. इसका मेन जो यूज था वो Unix से BSD वर्जन में किया जाता था। ठीक, क्लियर बात? क्वेश्चन क्या बनेगा कि Unix के BSD वर्जन में किस सेल का यूज किया गया? तो हम क्या बोल सकते हैं? सी सेल का यूज किया जाता था। क्लियर? किसमें एरे फैसिलिटी है या किसमें एरे फैसिलिटी नहीं है, किसमें हिस्ट्री फैसिलिटी थी, किसमें नहीं थी, तो ये सब चीजें क्वेश्चन से बनते हैं, तो आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। फिर बात करते हैं कमांड कौन सी, कमांड प्रॉम्प्ट कौन सी, सिंबल कौन सी होगी कमांड प्रॉम्प्ट में? तो जो रूट यूज होगा यहाँ पर हैश साइन का ही यूज करेगा जैसा बॉर्ड सेल में किया था, लेकिन जो रेगुलर यूजर होगा वह डॉलर साइन की जगह पे क्या? परसेंटेज साइन का यूज करेगा। क्लियर? बॉर्ड सेल में भी जो रूट यूजर था वो भी हैशटैग का यूज किया था, यहाँ भी हैशटैग का यूज करेगा, लेकिन जो रेगुलर यूजर है वहां पर किसका? डॉलर साइन का यूज किया था, यहाँ पे परसेंटेज साइन का यूज करेगा। क्लियर? ये क्वेश्चन बनता है कि रूट यूजर किस सिंबल का यूज करता है? तो कौन सा क्वेश्चन करता है? सिंबल का, हैशटैग का। लेकिन बॉर्ड सेल में जो रेगुलर यूजर होगा वह डॉलर साइन का, और सी सेल में जो रेगुलर यूजर होगा वो परसेंटेज साइन का यूज करेगा। क्लियर? चलिए देखते हैं थर्ड, कॉर्न सेल। कॉर्न सेल भी ये मिस्टर कॉर्न के द्वारा 1981 मिस्टेक है। तो मिस्टर कॉर्न ने कब? 1981 में AT&T बेल लैब में ही इसको डेवलप किया था। ठीक, पॉपुलर सेल देन बॉर्न सेल और सी सेल। सी सेल और बॉर्न सेल के कंपेयर में ये ज्यादा पॉपुलर है, और यह जो है बॉर्न सेल का सुपर सेल भी कहा जाता है इसको। क्या? बॉर्न सेल जो पहला सेल बताया हमने उसका सुपर सेल कौन सा कहलाएगा? सुपर सेल कौन सा कहलाएगा? ये कॉर्न सेल कहलाएगा। क्लियर? अब कौन से प्रॉम्प्ट यूज होंगे वहां पे? कैसा बताया था बॉर्ड सेल में कि जो रूट यूजर होगा वो हैश से यूज करेगा। यहाँ भी रूट यूजर किसका यूज कर रहा है? हैश का यूज कर रहा है अपने कमांड को रन करने के लिए। वहां पर बॉर्ड सेल में जो रेगुलर यूजर था वो डॉलर साइन का यूज कर रहा था, और यहाँ पर भी डॉलर साइन का यूज कर रहा था। मतलब कि जो हमारे यहाँ पे सिंबल यूज कर रहे हैं कमांड प्रॉम्प्ट में कमांड को रन करने के लिए सेम है कैसे? बॉर्ड सेल के। इसलिए हमने बोला कि ये जो है बॉर्ड सेल का क्या है? सुपर सेल है। क्लियर? अब जो कॉर्न सेल है हमने बताया बॉर्ड सेल में एरे फैसिलिटी या फिर हिस्ट्री फैसिलिटी नहीं थी। अब कॉर्न सेल में कौन सी फैसिलिटी आई, कौन से फैसिलिटी को कर सकता है, यूज कराता है या फिर फैसिलिटी यूज करता है? टू एडिट कमांड लाइन को एडिट कर सकते हैं कब? जब हम उसकी हिस्ट्री को देख सकें। मतलब कि अगर हमने कोई कमांड एंटर किया और गलती से कमांड गलत एंटर हो गई, तो हम उसकी हिस्ट्री को देख के केवल उसमें पर्टिकुलर जगह पे उसको चेंज कर सके, डायरेक्टली रन कर सकते हैं। मतलब पूरा कमांड लिखने की हमको आवश्यकता नहीं है। क्लियर? तो इसलिए हमने बोला कि यहाँ पर क्या कर सकते हैं? हम कमांड को एडिट कर सकते हैं। क्लियर? सेम वही है कि चेक द हिस्ट्री ऑफ एग्जीक्यूटेड कमांड, मतलब एग्जीक्यूट किए गए कमांड की हिस्ट्री देख सकते हैं। मतलब कि अगर कोई कमांड एंटर करने में गलत हो गई या फिर किसी पर्टिकुलर कमांड को फिर से रन करना है, क्लियर, तो यहाँ पे हम क्या ओपन कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं और उसको फिर से
क्या फिर से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यानी री एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्लियर बात। और टू प्रोवाइड हेल्प फॉर कमांड, और ये कमांड के लिए हेल्प भी प्रोवाइड कराता है। कौन सा शेल? कॉर्न शेल। क्लियर। कौन कौन सी फैसिलिटी? एडिट करने की फैसिलिटी, हेल्प प्रोवाइड करने की फैसिलिटी और हिस्ट्री को डिस्प्ले करने की फैसिलिटी देता है। कौन कौन से है वो सिंबल यूज किए जाते हैं? हैश और डॉलर, कम सेम एज बॉर्न शेल। क्लियर। नेक्स्ट है बैश शेल। अब बैश शेल ये भी डिफॉल्ट शेल होता है किसका? हमारे लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफॉल्ट शेल होता है। कौन कौन से प्रॉम्प्ट यूज किए जाते हैं इसमें भी? रूट यूजर के लिए हैश सिंबल यूज किए जाते हैं, जबकि रेगुलर यूजर के लिए डॉलर सिंबल यूज किया जाता है। यानी कॉर्न और बॉर्न शेल के जैसे ही इसमें रूट के लिए हैश और रेगुलर के लिए डॉलर साइन यूज किए जाते हैं। क्लियर। क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि बैश शेल में रेगुलर यूजर के लिए कौन से सिंबल का यूज किया जाता है? कमांड प्रॉम्प्ट कौन से सिंबल का यूज किया जाता है करता है? अभी कमांड प्रॉम्प्ट में कौन से सिंबल का यूज करता है? कौन? रेगुलर यूजर। तो कौन सा करता है? डॉलर साइन करता है। बॉर्न शेल कौन सा करता है? डॉलर साइन करता है। कॉर्न शेल कौन सा करता है? डॉलर साइन करता है। जबकि सी शेल कौन सा करता है? सी शेल करता है परसेंटेज साइन का यूज करता है। क्लियर। मतलब कि अभी परसेंटेज केवल सी शेल ही ऐसा है जो परसेंटेज का यूज कर रहा है, बाकी में सेम चल रहे हैं। क्लियर है बात? कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फिर बात करते हैं कि बैश शेल कौन कौन से फैसिलिटी को हमको प्रोवाइड करता है। तो सेम एज क्या कॉर्न शेल, टू एडिट कमांड लाइन, टू प्रोवाइड हेल्प फॉर कमांड्स और चेक द हिस्ट्री ऑफ एग्जीक्यूटेड कमांड। मतलब सेम करता है कॉर्न शेल की तुलना में, उसके जैसे ही करता है कि ये भी कमांड को एडिट करने, कमांड को एडिट करने, कमांड लाइन को क्या हिस्ट्री को रन कर देखने, डिस्प्ले करने और हेल्प को हेल्प करने की प्रोवाइड करता है, कमांड को हेल्प प्रोवाइड करता है। क्लियर। तो ये तीनों फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है कौन? बैश शेल। अंतिम है TCSH। TCSH सी, यहाँ पे देखिए टी के बाद सी है। सी से मतलब क्या? कि यह सी शेल का क्या होगा? अपडेटेड या एडवांस वर्जन होगा। ये सी शेल क्या? सी शेल। तो जो ये है TCSH है, ये क्या है? एडवांस वर्जन ऑफ सी शेल है। तो सी शेल का क्या है? एडवांस वर्जन है। सी शेल में क्या यूज हो रहा था कि जो रूट यूजर था, रूट यूजर किस कमांड का यूज कर रहा था? सी शेल में डॉलर साइन का यूज कर रहा था। और जो रेगुलर यूजर थे वो किसका यूज कर रहे थे? वो कर रहे थे परसेंटेज साइन का। क्लियर। कौन? किसमें? सी शेल में। यहां पे देखिए प्रॉम्प्ट यूज्ड इन TCSH शेल, रूट यूजर यूजेस हैश साइन, रेगुलर यूजर यूजेस परसेंटेज साइन। किसके जैसा? सी शेल के जैसा। मतलब कि सी शेल और TCSH शेल जो है वो किस प्रकार के सिंबल यूज करते हैं? रूट यूजर हैश टैग और रेगुलर यूजर परसेंटेज सिंबल यूज करते हैं किसी कमांड को रन करने के लिए। किस पर? कमांड प्रॉम्प्ट पर। क्लियर। अब कौन कौन सी फैसिलिटी का यूज करते हैं, फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं? वही सेम है कॉर्न और बैश शेल की तरह। टू एडिट कमांड लाइन, टू प्रोवाइड हेल्प फॉर कमांड्स और चेक द हिस्ट्री ऑफ एग्जीक्यूटेड कमांड। ये जो फैसिलिटीज है ये लास्ट में तीनों के सेम है। केवल आपको ध्यान रखना है यहाँ पे सिंबल का, कौन कौन सिंबल यूज कर रहा है, कौन कर रहा है। ठीक है। कौन किसका अपडेटेड वर्जन है, कौन किसका एडवांस वर्जन है, कौन किसका सुपर शेल है। क्लियर। जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, शेल से क्वेश्चन आता ही है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। अब हम देखते हैं कि which shell I am using। हम करंट में कौन से शेल का यूज कर रहे हैं, कौन सी शेल का यूज कर रहे हैं, उसको अगर हमको देखना है तो हम किस कमांड को चलाएंगे। ये क्वेश्चन परीक्षा में कहीं आता है कि which shell am I using, तो वो कौन सी शेल होगी? इको डॉलर और शेल। डॉलर का यूज कौन करता है? डॉलर का यूज करता है, बताया हमने, रेगुलर यूजर करता है। क्लियर। तो इको डॉलर शेल जैसे ही एंटर करेंगे तो हमको करंटली वर्किंग शेल की क्या होगी? इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएगी। क्लियर। तो विच शेल आई एम यूजिंग, हाउ टू डिस्प्ले दिस इको डॉलर शेल। क्लियर। ये थी हमारी लाइनक्स का इंट्रोडक्शन और शेल के इंट्रोडक्शन की क्लास। अगली क्लास में हम लाइनक्स कमांड के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आप इसको ध्यान से देखिए, इसको समझिएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।